तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बैक्टीरियल डिसीज। तो हम लोग के भाई बैक्टीरियल डिसीज में हम लोग बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या टाइफाइड। तो आखिर में टाइफाइड को कॉज कौन करता है भाई? साल्मोनेला टाइफी। समझे, इसका जो पॉजिटिव एजेंट जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग साल्मोनेला टाइफी, जो क्या कॉज करता है, जो कॉज करता है भैया टाइफाइड। ठीक है, तो आखिर में जो टाइफाइड है आप समझो किसके थ्रू ट्रांसमिट, किसके थ्रू फैलता है भाई? आप समझो गंदा खाना गंदा पानी से, मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से क्या होता है भैया? टाइफाइड फैलता है। समझे बात को? तो आखिर में आप समझो कि किसको कहाँ एंटर करता है, हम लोग के बॉडी में कहाँ एंटर करता है? फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू। आप समझो कि जो हम लोग का साल्मोनेला टाइफी हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और किसको इन्फेक्ट, किसको आखिर में अफेक्ट करता है बताओ जरा? ये हम लोग के जीआईटी मींस जो डाइजेस्टिव ट्रैक हम लोग का है उसको क्या करता है भैया? अफेक्ट करता है। समझे, हम लोग का जो जीआईटी ट्रैक उसको क्या करता है भाई? बताओ जरा, अफेक्ट करता है। ठीक है, आखिर में कौन कौन सिम्टम्स, आखिर मोस्ट कॉमन डिसीज है भाई, आपको पता है टाइफाइड क्या होता है? वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन डिसीज होता है, लगभग सभी लोग को हुआ होगा आई होप। ठीक है, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप समझो कि आखिर में इसका सिम्टम्स क्या क्या होता है भैया टाइफाइड का, आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो कॉमन सिम्टम किसी भी डिसीज, कोई भी बीमारी का जो कॉमन सिम्टम सबको पता है जो होता है भैया, क्या होता है बताओ जरा? हाई फीवर, हाई फीवर होता है। समझे ना, हेडेक होता है भैया, हेडेक होता है, वीकनेस होता है। आप समझो कि एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में क्या होता है, हम लोग के जो एब्डोमेन है, पेट है, उसमें क्या होता है? पेन होता है। समझे ना, और क्या भैया? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी क्या, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स किसका भाई? टाइफाइड का। समझ रहे, हेडेक भी इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है किसका भाई? टाइफाइड। इसमें आप समझो भूख नहीं लगता, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये भी इसका क्या होता है? कॉमन सिम्टम्स होता है किसका भाई? टाइफाइड का। ठीक है, आप समझना है कि उसको हम लोग किससे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट आखिर में टाइफाइड होता है। तो आखिर में भैया कौन सा टेस्ट करवाता है भैया? सबको पता है, सबको पता है कौन सा टेस्ट होता है इसके लिए? विडाल टेस्ट। समझे, तो टाइफाइड के लिए आप समझो कि भैया विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो कि भैया टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आखिर में आपको एक स्पेशल केस आपको पता होना चाहिए भाई, किसको बताओ सर? आपको स्पेशल केस पता होना चाहिए भैया मैरी मेलन का। मैरी मेलन को ही बोला जाता था क्या? मैरी मेलन को ही भैया बोला जाता था भाई टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये टाइफाइड की कैरियर थी। मैरी मेलन आप समझो कि एक शेफ थी भैया, रेस्टोरेंट में एक शेफ थी जो खाना बनाते थे। आप समझो कि ना जाने कितने लोगों को भैया खाना बनाई है और ये टाइफाइड फ्लाई है। जैसे कि होता है एक के साथ एक फ्री, वैसे आप समझो जो भी इनके आप समझो कि जो भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते थे, जो ये जहाँ पर ये खाना बनाते थे, आप समझो कि वहाँ पर जितने भी खाना इसके हाथों के जो खाते थे उनको टाइफाइड हो जाता था। समझ जाए आपको? तो मान लो कि भैया कितना जाने कितने लोगों को टाइफाइड फ्लाई अपने हाथों के खाना से। समझ जाए आपको? ठीक है, तो आपको ये समझ, इसका स्पेशल केस है भैया हम लोग का टाइफाइड का, जिसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इसको? मैरी मेलन। इसीलिए तो मैरी मेलन को ही क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग टाइफाइड मैरी भी बोलते हैं, क्योंकि एक कुक थी प्रोफेशन से। तो क्या थी भैया? प्रोफेशन तो एक कुक थी। समझ है आपको? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल मैरी मेलन जो कि स्पेशल केस है किसका भैया? हम लोग का टाइफाइड का, जो कि क्या भी स्पेशल केस है। समझे ना? और आप समझो कि आपको क्या समझना है कि आप समझो सीवियर केसेस में क्या होता है पता आपको? सीवियर केसेस में हम लोग का इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ भी हो सकता है टाइफाइड से। तो आप हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना चाहिए। समझे? तो भैया आप अर्ली आपको होगा डायग्नोसिस करवाओ, अर्ली आप क्या करो भैया? ट्रीटमेंट करवा लो, वरना आप समझो कि सीवियर केसेस में आप समझो टाइफाइड में भी भैया टाइफाइड को हल्के मत लो। समझे ना? इंटेस्टिनल परफोरेशन, हम लोग के इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे भैया, इंटेस्टाइन में छिल जाएंगे, और आप समझो कि यहाँ तक कि इससे डेथ भी हो सकता है। तो आप हल्के में मत लेना। समझ है आपको? ठीक है, तो आपने हम लोग ने सारे आप बात की भाई आखिर में टाइफाइड के बारे में, कौन कॉज करता है, किसके थ्रू फैलता है, कहाँ हम लोग के बॉडी में एंटर करता है, क्या करता है, सब चीज़ को आई होप सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। आखिर में कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं, सब चीज़ को हम लोग ने डिस्कस कर। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का भाई कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।